मिलो मिट्टी से। मिट्टी एक प्यारी और चुलबुली बिल्ली है जो एक छोटे से गांव में रहती है। मिट्टी एक चुलबुली बिल्ली थी। उसे दौड़ना और खेलना बहुत पसंद था। उसके सफेद और काले रंग के फर थे। ये फर उसे और भी खूबसूरत बनाते थे। उसकी आंखें बड़ी और चमकीली थीं। उसकी आंखों में एक खास चमक थी। मिट्टी एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। मिट्टी को खेलना बहुत पसंद था। वो दिन भर खेलती रहती थी। वो तितलियों के पीछे भागती। तितलियों के साथ खेलना उसे बहुत अच्छा लगता था और पत्तों पर पंजा मारती। पत्तों के साथ खेलना उसका पसंदीदा खेल था। गांव में सब मिट्टी को प्यार करते थे। बच्चे और बड़े सभी उसके दोस्त थे। मिट्टी मददगार भी बहुत थी। वो हमेशा गांव वालों की मदद करती थी। वो बूढ़ी दादी को रास्ता पार करवाती। दादी उसे बहुत प्यार करती थी और घरों से चूहों को भगाती। मिट्टी की वजह से गांव में चूहे नहीं थे। मिट्टी एक खुशहाल बिल्ली थी। उसकी वजह से गांव में सब खुश रहते थे। गांव छोटा सा और हरा भरा था। यहाँ की हवा ताजगी से भरी हुई थी और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। वहाँ गाय, बकरी और एक गुस्सैल भैंसा भी रहता था। ये जानवर गांव की शान थे और सभी उन्हें बहुत प्यार करते थे। मिट्टी का सबसे अच्छा दोस्त टिंकू था। टिंकू एक खरगोश था। टिंकू बहुत ही प्यारा और चंचल था। उसके लंबे कान और हिलता हुआ नाक था। उसकी हरकतें सबको हंसाती थीं। टिंकू को दौड़ना बहुत पसंद था। वह खेतों में तेजी से दौड़ता और अपनी फुर्ती दिखाता। मिट्टी और टिंकू रोज खेलते थे। वे दोनों मिलकर बहुत मस्ती करते थे। वो खेतों में दौड़ते और पेड़ों के आसपास एक दूसरे का पीछा करते। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। उन्हें बहुत मजा आता था। गांव के सभी लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। एक दिन मिट्टी और टिंकू खेल रहे थे। उन्होंने एक छोटी बकरी देखी। बकरी रो रही थी। बकरी का नाम बिन्नी था। बिन्नी डरी हुई थी। उसे अपनी माँ नहीं मिल रही थी। मिट्टी और टिंकू को बिन्नी पर बहुत तरस आया। घबराओ मत बिन्नी, मिट्टी ने कहा। हम तुम्हारी माँ को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। टिंकू ने हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, हम सब मिलकर उसे ढूंढेंगे, उसने कहा। मिट्टी, टिंकू और बिन्नी चल पड़े। उन्होंने हर जगह बिन्नी की माँ को ढूंढा। उन्होंने खेतों में देखा। उन्होंने नदी के किनारे देखा। मिट्टी ने अपनी तेज नजरों का इस्तेमाल किया। टिंकू ने अपनी तेज रफ्तार का। उन्होंने ऊपर नीचे हर जगह देखा। आखिरकार उन्हें एक आवाज सुनाई दी। माँ, माँ, ये बिन्नी की माँ थी। वो एक झाड़ी में फंस गई थी। माँ, बिन्नी चिल्लाई। वे सब उसके पास दौड़े। मिट्टी और टिंकू ने बिन्नी की माँ को बाहर निकालने में मदद की। बिन्नी बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने अपनी माँ को कस के गले लगा लिया और कहा, माँ, मुझे लगा मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। गांव के सभी जानवर इस पुनर्मिलन को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मिट्टी और टिंकू की खूब तारीफ की। मिट्टी और टिंकू को बहुत गर्व हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण किया है। उन्होंने बिन्नी को उसकी माँ से मिलवाया था। यह उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। गांव के सभी जानवरों ने इस खुशी के मौके को मिलकर मनाया। उन्होंने सीखा कि दूसरों की मदद करने से बहुत खुशी मिलती है। इस घटना ने गांव के सभी जानवरों को एकजुट कर दिया और उनके दिलों में एक नई उम्मीद जगा दी। मिट्टी और टिंकू फिर से खेलने लगे। उनके दिल खुशी से भर गए। वे जानते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे हमेशा एक दूसरे के लिए रहेंगे और अपने गांव के दोस्तों के लिए भी, क्योंकि सच्चे दोस्त बिल्कुल मिट्टी और टिंकू की तरह आपको कभी नहीं छोड़ते। चाहे कुछ भी हो जाए, वे हमेशा आपके साथ होते हैं।